In the previous lecture, we had covered the most frequently asked questions from agronomy section. So in this particular lecture, we will cover the most frequently asked questions from soil science. So stay tuned guys. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हम लोग अपलोड करते रहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सारे अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. Soil Fertility and Fertilizer. The book was written by Tistel et al. Soil Fertility and Fertilizer. It is an important, very important book if you want to know about soil fertility and fertilizer. So this is a very important, very informative book which was written by Tistel et al. Annals of Agriculture book was written by Arthur Young. Principal nourishment of plant was water. Principal nourishment of plant was water. It was propounded by Francis Bacon. Francis Bacon ये propose किए थे कि principal nourishment of plant is water. Water was sole nutrient. Water is the sole nutrient for plant growth. It was proposed by J.B. Helmont. Justus von Helmont, right? KNO3, potassium nitrate is the principle of vegetation. It was propounded by J.R. Glauber. Glauber ने क्या बोले थे कि potassium nitrate is the principle of vegetation. जेबी हेलमॉन्ट ने बोले थे कि वाटर इज द सोल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ. फ्रांसिस बेकन ने बोले थे प्रिंसिपल नॉरिशमेंट ऑफ प्लांट इज वाटर. अर्थ इज द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन. इट वाज प्रोपाउंडेड बाय जे वुडवार्ड. वुडवार्ड ने क्या बोले थे? अर्थ इज द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन. लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन. इट वाज प्रपोज्ड बाय लेबिग. लेबिग ने प्रपोज किए थे लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन. Law of essentiality, it was proposed by Arnon and Stout, and it was again re-refined by Arnon. एनर्जी करेंसी, कौन सी न्यूट्रिएंट जो है उसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है? दैट इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस को बोला जाता है एनर्जी करेंसी, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फंक्शनल और मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट, ये किसने प्रपोज किए थे? डीजे निकोलस ने फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट प्रपोज किए थे. ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर एनी एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू आर अपेयरिंग फॉर IBPS एंड different state competitive examination. This will be asked and you should note them down. आयरन डेफिशिएंसी कितने में होता है? अगर आयरन जो है ppm लेस देन 50 ppm होता है तो आयरन डेफिशिएंसी होता है वहां पे. टॉक्सिसिटी कब होता है? जब मोर देन 300 ppm होता है. और टॉक्सिसिटी की वजह से ब्रोंजिंग होता है राइस में, ब्रोंजिंग इन राइस, टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से. बेस सैचुरेशन क्या होता है? सॉइल का जो CEC है, टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है, उसमें से कितना बेसिक कैटायन रहता है. तो टोटल बेसिस डिवाइडेड बाय CEC इनटू 100, दैट इज नोन एज बेस सैचुरेशन. बेस सैचुरेशन अगर हाई होगा तो जो बेसिक कैटायन है वो हाई मिलेगा, तो फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का लेवल भी हाई रहता है वहां पे. सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज इक्वल टू सोडियम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2. ये है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट. लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग कहाँ पे जरूरत होता है? जहाँ पे सलाइन सॉइल ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है सॉइल में, वहाँ पे लीच आउट करते हैं हम लोग सॉल्ट को, ताकि रूट जोन से सॉल्ट लीच आउट हो जाए और एक सुइटेबल एनवायरनमेंट मिले प्लांट ग्रोथ के लिए. तो लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? EC ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइडेड बाय EC ऑफ ड्रेनेज वाटर इनटू 100 और डेप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर इनटू 100. दैट इज द फॉर्मूला फॉर लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन. साइज ऑफ क्ले पार्टिकल, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है. लेस देन 0.002 mm से अगर लेस होगा, 0.002 mm से अगर सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो लेस होगा तो उसको बोलते हैं क्ले पार्टिकल, राइट. देन क्ले सॉइल, अगर एक सॉइल में क्या क्या रहता है? प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले रहता है. तो अगर क्ले ज्यादा 35% से ज्यादा होगा उस सॉइल में, उसको बोलते हैं क्ले सॉइल. सैंडी सॉइल किसको बोलेंगे? अगर क्ले का कंटेंट जो है वो मोर देन 80% रहता है, सॉरी सैंड का कंटेंट जो है वो मोर देन 80% रहता है, तो उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल. डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, जो मुनसेल कलर चार्ट होता है वहां पे 3 टाइप का कलर नोटेशन होता है. एक होता है ह्यू, और एक होता है वैल्यू, और एक होता है क्रोमा. सो डोमिनेंट कलर स्पेक्ट्रा जो है वो ह्यू रिप्रेजेंट करता है. वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ दैट मिनरल. देन क्रोमा क्या रिप्रेजेंट करता है? प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द कलर. लैटराइजेशन किसके वजह से होता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपोजिशन की वजह से लैटराइजेशन होता है. पोर्जोलाइजेशन किसके वजह से होता है? सिलिका डिपोजिशन की वजह से सॉइल में पोर्जोलाइजेशन होता है.
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% यानी 400 अराउंड 400 ppm पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। बॉल डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से? हाइड्रोमीटर से बॉल डेंसिटी मेजर किया जाता है। पार्टिकल डेंसिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? पिक्नोमीटर। पार्टिकल डेंसिटी के लिए पिक्नोमीटर। प्लास्टिसिटी के लिए एक्टरवर्क्स अपैरेटस। एग्रीगेशन के लिए, सॉइल एग्रीगेशन के लिए योडर्स अपैरेटस। ये चारों चीज आपको याद रखना है। बॉल डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर, पार्टिकल डेंसिटी के लिए पिक्नोमीटर, प्लास्टिसिटी के लिए अटरबर्ग अपैरेटस, एग्रीगेशन के लिए योडर्स अपैरेटस। DRIS concept, diagnosis and recommendation integration system, it was proposed by Bufil, मैं लिख लेता हूँ Bufil, and it is applicable for long duration crop, mainly long duration crop के लिए DRIS approach का nutrient management ये practice किया जाता है। Study of soil in relation to plant production, that is known as edaphology. The branch of soil, study of soil in relation to plant production, that is known as edaphology. ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है? वर्टिसॉइल। रेड सॉइल इज अल्फिसॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल इज हिस्टोसॉइल। एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सुटेबल है मोलिसॉल। ओके, सो ये याद रखना। बॉन्ड लाइम और क्विक लाइम, लाइम कहाँ पे यूज किया जाता है? एसिड सॉइल रिक्लेमेशन के लिए लाइम यूज किया जाता है। सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन के लिए लीचिंग यूज होता है, या फिर हम इरिगेशन देके या फिर लीच आउट करते हैं सॉल्ट को सलाइन सॉइल में। और एसिड जो सोडिक सॉइल है वहाँ पे हम जिप्सम अप्लाई करते हैं रिक्लेमेशन के लिए। तो लाइम यूज होता है एसिडिक सॉइल रिक्लेमेशन के लिए। तो बॉन्ड लाइम, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइम और क्विक लाइम, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। एग्रीकल्चरल लाइम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को एग्रीकल्चरल लाइम बोलते हैं। व्हाइट अल्काली क्या है? सलाइन सॉइल को व्हाइट अल्काली बोला जाता है या फिर सोलेन चॉक बोला जाता है। सोडिक सॉइल को ब्लैक अल्काली या फिर सोलेनाइड्स बोला जाता है। Soil's inherent erosion potential, that is known as soil erodibility factor. Soil कितना एक्सटेंट में इरोजन हो सकता है सॉइल का, उसको बोलते हैं soil erodibility factor, राइट? जो इरोजिव एजेंट है उसका पोटेंशियल को बोलते हैं, उसका कैपेसिटी टू इरोड दैट सॉइल, दैट इज नोन एज soil erosivity factor. Sorry, that erosivity factor of that particular eroding agent, right? सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर, सॉइल का जो इनहेरेंट कैपेसिटी है टू इरोड मींस दैट इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल, दैट इज नोन एज सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आपको पता है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन 8 टाइप का होता है, 8 टाइप्स का 1 to 8। सो इसमें से जो सुइटेबल मोस्ट सुइटेबल है क्लास 1 एंड द लीस्ट सुइटेबल इज क्लास 8। एंड जनरल कल्टिवेशन प्रैक्टिस इट इज सुइटेबल फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 3 और क्लास 4। सुइटेबिलिटी फॉर कल्टिवेशन, सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन 1 to 4। कलर नोटेशन, जैसे क्लास 1 के लिए क्या कलर यूज होता है? ग्रीन, एंड क्लास 8 के लिए पर्पल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग हाईएस्ट बायोमास इन सॉइल, सॉइल में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोमास ज्यादा पाया जाता है? वो है फंजाई। फंजाई का बायोमास सबसे ज्यादा पाया जाता है। और नंबर में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको बैक्टीरिया हाईएस्ट पॉपुलेशन जैसे पूछा गया तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया आपको क्लिक करना है। फंजाई का पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाता है एसिडिक सॉइल में, एंड बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स ये है ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रल टू सलाइन सॉइल। जो एस्टिमेशन प्रोसेस है डिफरेंट सॉइल न्यूट्रिएंट जो है उसका एस्टिमेशन प्रोसेस, नाइट्रोजन को जेल्डाल मेथड में हम एस्टिमेट करते हैं। फॉस्फोरस को कहाँ पे एस्टिमेट करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। पोटेशियम एस्टिमेट के लिए हम यूज करते हैं फ्लेम फोटोमीटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एक्सट्रैक्टेंट फॉर फॉस्फोरस, डिफरेंट सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है उसके लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है। तो फॉस्फोरस एक्सट्रैक्टेंट, फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी एक्सट्रैक्टेंट यूज होता है? एसिडिक सॉइल में ब्रेज 1 रिएजेंट ये यूज होता है। अल्कली सॉइल में क्या यूज होता है? अल्कली सॉइल में ओल्सन रिएजेंट यूज होता है। पोटेशियम कहाँ पे यूज होता है? 1 नॉर्मल अमोनियम, पोटेशियम के लिए 1 नॉर्मल अमोनियम एसिटेट यूज होता है। एंड डीटीपीए कहाँ यूज होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के लिए डीटीपी यूज होता है, डाइएथिलीन ट्राइअमीन पेंटाएसिटिक एसिड, ये यूज होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के लिए। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट दैट इज फेल्डस्पार, कौन सी मिनरल मोस्ट डोमिनेंट है सॉइल में? दैट इज नोन एज फेल्डस्पार। मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल इन अर्थ क्रस्ट दैट इज क्वार्ज, क्वार्ज इज मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल एंड मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इज फेल्डस्पार, इसको याद रखना। मॉइस्चर इक्विवेलेंट कौन से साइंटिस्ट प्रपोज किए थे? ब्रिग्स एंड मैकलिन ने इन 1907।
मॉइस्चर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट प्रपोज किए थे। लाइम रिक्वायरमेंट कौन प्रपोज किए थे? शूमेकर एट ऑल इन 1961। सीक्वेंस ऑफ वेदरिंग का एक सीक्वेंस है, प्रॉपर कैसे वेदरिंग होता है स्टेप बाय स्टेप, दैट इज नोन एज इनिशियल, जुवेनाइल, वायराइल एंड सेनाइल एंड फाइनल। ये सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट इनिशियल, देन जुवेनाइल, देन वायराइल, देन सेनाइल, देन फाइनल। वाई इंडेक्स मिनरल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में वाई इंडेक्स आता है, वाई इंडेक्स से क्या पता चलता है कौन सी मिनरल है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मार्टिन एंड रॉसल। एल वैल्यू वाज प्रपोज्ड बाय लार्सन। सॉल्ट इंडेक्स वाज प्रपोज्ड बाय पुरी। गैपॉन्स इक्वेशन इट इज फॉर एस्टिमेटिंग CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। बायोसुपर क्या होता है? बायोसुपर इज इक्वल टू रॉक फॉस्फेट प्लस एलिमेंटल सल्फर प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये तीनों मिलके रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों मिलके बायोसुपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। देन ऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिक कार्बन, अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन टू ऑर्गेनिक मैटर आपको कन्वर्ट करना है तो फिर ऑर्गेनिक कार्बन में आपको 1.724 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऑर्गेनिक परसेंटेज ऑर्गेनिक कार्बन अगर मेंशन किया होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर में, तो फिर आपको उसमें परसेंटेज ऑर्गेनिक कार्बन में 1.724 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं बर्न वेवलेंथ फैक्टर। स्टेम नोडुलेटिंग राइजोबियम स्पेसीज दैट इज कॉल्ड एजोराइजोबियम। स्टेम नोडुलेटिंग प्लांट कौन सी है? सेस्पेनिया रोस्ट्राटा एक है स्टेम नोडुलेटिंग प्लांट। एस्चिनोमिन एफ्रास्पेरा भी है स्टेम नोडुलेटिंग। कंट्री हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोटेशियम दैट इज कनाडा। मोनोपोली इन फॉस्फोरस डिपॉजिट व्हिच कंट्री? मोरक्को। फर्स्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कौन सी फर्टिलाइजर सबसे पहले मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिया में? दैट इज SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। बेंच टेरेसिंग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे स्लोप, जो लैंड का स्लोप है ये 15 to 33% रहता है, वहाँ पे बेंच टेरेसिंग किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल रहता है? नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रिफिकेशन में पहला स्टेप में नाइट्रोजोमोनास हेल्पफुल होता है, देन सेकंड स्टेज में नाइट्रोबैक्टर हेल्पफुल होता है। डीनाइट्रिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज आर बैसिलस, स्यूडोमोनास, दीज आर डीनाइट्रिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सल्फर कंटेंट इन अमोनियम, सल्फर कंटेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको पूछा जाता है, ये याद रखना। अमोनियम सल्फेट में सल्फर कंटेंट कितना है? 24%, SSP में 12%, जिप्सम में 18.6%। ये तीनों इंपॉर्टेंट है सबसे। 24% सल्फर जो है अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है, SSP में 12% सल्फर पाया जाता है, जिप्सम में 18.6% सल्फर पाया जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? टोकुचेव, रशियन साइंटिस्ट है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ पेडोलॉजी। जोन ऑफ एलुविएशन दैट इज वॉशिंग आउट, दैट इज कॉल्ड ए होराइजन। जोन ऑफ एलुविएशन किसको बोलते हैं? B horizon, that is also known as washing in process. Soil structure most favorable for agriculture, that is granular and Crombie structure. Optimum microspore to macrospore ratio after tillage, it should be 1:1. जो टिलेज के बाद ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन किसको बोलेंगे हम? अगर माइक्रोपोर टू मैक्रोपोर रेशियो जो है वो 1:1 रहा। इम्परवियस सॉइल स्ट्रक्चर कौन सी सॉइल स्ट्रक्चर? दैट हिंडर्स द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट इज नोन एज प्लेटी सॉइल। मोस्ट सुइटेबल कौन सी है? ग्रैनुलर एंड क्रॉम्बी सॉइल। एंड लिस्ट सुइटेबल या फिर जो भी इन्फिल्ट्रेशन के लिए या फिर सॉइल रिटेंशन, वाटर रिटेंशन के लिए जो मतलब ज़्यादा इम्परवियस लेयर क्रिएट करता है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है प्लेटी सॉइल। सो स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है या फिर IBPS A फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है from soil science section, right? So stay tuned in this channel, and if you have not subscribed yet, then do subscribe and do like our videos and share our videos with your other colleagues, right, who are preparing for any agri competitive examination, so that they will also get benefited. So in the next lecture we will cover horticulture section. Stay tuned. Till then, bye bye.